ड्यूटी हो चुकी थी ख़त्म और मैं गया राना होटल पे। यहाँ से मैंने रोटी ली क्योंकि जब तक ड्यूटी ख़त्म होती है तब तक टाइम हो चुका होता है बहुत ज़्यादा और मुझे लग जाती है भूख। इनकी रोटी की जो बात है वो ये है कि इसको ज़रा सी हवा लग जाए तो ये जाती है सूख और फिर आपका दिल नहीं करता कि आप ये रोटी खाएँ। गरम गरम रोटी थी, अब बारी थी सालन की। तो जब मैंने सालन देखा तो मेरे मुंह से आने लग गया पानी, क्योंकि इतना वीआईपी सालन बना हुआ था। अब जब मैंने सालन टेस्ट किया तो पहले मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि मैंने दोपहर में खाना खाया था बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने सालन टेस्ट किया तो मेरी भूख बढ़ गई क्योंकि बड़ा गोश्त था और वीआईपी सालन बना हुआ था। अब खाना खाने के बाद जो दिल करता है वो चाय का या फिर ग्रीन टी। तो पहले ग्रीन टी बनाते हैं, हमारे फ़रूक भाई मुल्तान से हैं, इतनी अच्छी बनाते हैं, बहुत अच्छी। लेकिन आज मैंने बोला है कि मैं ख़ुद बनाऊँगा, तो इससे ये है कि मेरा एक एक्सपीरियंस बन जाएगा और जब बंदा घर छुट्टी जाता है तो तब घर में जाके बना लिया करेगा। अब सिंपल सा काम है, इतनी मुश्किल नहीं थी। चीनी वगैरह डालनी थी, वो तो इलेक्ट्रिक है सारी चीज़ें, 5 मिनट लगे हैं। तो जब चीनी डाली और फिर अब इसमें डालना था नींबू। कहने को ये ग्रीन टी है लेकिन देखने को ये वाइट टी है, क्योंकि पहले ग्रीन टी थी, जब मैंने इसमें नींबू डाला तो इसका कलर वाइट हो और फिर बहुत टेस्टी हो गई। ग्रीन टी ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये है कि ये हाजमा दुरुस्त करती है, इससे खाना हज़म हो जाता है जल्दी और बहुत अच्छी बनी थी। मैं कहता हूँ कि मेरी बीवी, आने वाली बीवी, नाज करेगी। अब ये चाय ख़त्म करके मुझे जाना था कमरे में, क्योंकि मैंने भी बिस्तर लगाना था और बिस्तर लगाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं आ गया हूँ कमरे में जनाब, कमरे में बिस्तर लगाया। और वैसे तो मेरी रूटीन ये है कि मैं जब भी खाना खा के आता हूँ तो सो जाता हूँ, लेकिन आज मेरा पहला व्लॉग है तो इसको व्लॉगिंग करने के लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए मुझे लेना था एक वीडियो स्टैंड। तो मैंने सोचा कि पहले बिस्तर लगा लेते हैं, फिर बाद में जाके ले लेंगे। तो बिस्तर लगाने के बाद मैंने कोट तो पहले पहना हुआ था, लेकिन अब इसकी ज़िप बंद करनी थी क्योंकि बाहर थी बहुत ज़्यादा सर्दी। और मैं कहता हूँ कि इतनी ज़्यादा सर्दी थी, कमरे में तो इतनी महसूस नहीं होती और ड्यूटी के दौरान भी इतनी महसूस नहीं होती, लेकिन जब बंदा इस टाइम बाहर निकलता है तो मैं कहता हूँ हवा चल रही होती है तेज़ तेज़ और फिर सर्दी लगने लगती है। तो अब मैं शुरू में ये होता है कि आपका काम में दिल नहीं लगता, लेकिन जब आपको अरसा हो जाता है फिर आप काम सीख भी जाते हैं, काम करने भी लग जाते हैं। तो शॉप सारी बंद थी, तो वापसी पे मैंने ड्राई फ्रूट लेना था क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि आप सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाया करें, इससे आपकी सेहत ठीक रहती है। तो ड्राई फ्रूट का रेट सुनते ही मेरी शक्ल ड्राई हो गई और मैंने वहाँ से काजू और पिस्ता लिया और फिर मैं आ गया अपने कमरे में। तो अब मैंने टूथपेस्ट करना था, पहले तो नहीं करता रात को, लेकिन कभी कभी करता हूँ, लेकिन डेली नहीं करता, सुबह डेली करता हूँ। तो अब पानी इतना ठंडा था कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन फिर क्या करें, मजबूरी है क्योंकि आज मोटर उन्होंने बंद नहीं की थी और वो फुल थी। एक लड़के ने मोटर चलाई है और उसने फिर बंद नहीं की, तो इसलिए टैंकी फुल थी। तो मोटर चला नहीं सकता था, गर्म पानी आ नहीं सकता था, तो ठंडे पानी से फिर करना पड़ा टूथपेस्ट। तो सर्दियों के दिन हैं वो बहुत जल्दी गुजरने लग जाते हैं और फिर आपका जो टाइम है उसको पता नहीं चलता कि कितनी जल्दी दिन गुजरता है। मैं बोलता हूँ कि अभी आधे काम रहते होते हैं और दिन खत्म। फिर जब काम बंदा कर रहा होता है तो फिर टाइम को पता नहीं क्या हो जाता है, गुजरता ही नहीं है। तो अब बस एंड है, क्योंकि इस टाइम तो मुझे नींद आ जाती है और सुबह जल्दी उठना होता है। जल्दी तो नहीं, खैर उठता 11 बजे उठता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अभी भी जल्दी उठता हूँ क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। इसका कोई इलाज बताएं। और दूसरा, मैंने लोशन लगाई है, इसका मुझे नाम नहीं आता, लेकिन है बहुत अच्छी। तो अब जो मैं ले आया था काजू वगैरह वो खाने, अगर आपने खाने हैं तो बता दें। और एंड पे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर करें ताकि मैं आपको रोज़ाना के व्लॉग्स दे सकूँ।